तो तुम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो तो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने का। मे बी तुम्हें पॉर्न देखने की आदत हो, मे बी तुम्हें जंक फूड की एडिक्शन हो, एंड तुम इस एडिक्शन और बैड हैबिट से लड़ रहे होते हो, लेकिन आखिरी में तुम वहीं पर पहुंच जाते हो जहां से तुमने स्टार्ट किया था, ज़ीरो पे। पर ऐसा होता क्यों है? आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि तुम बैड हैबिट्स को क्यों फॉलो कर रहे हो और कैसे इसे रोकना है, और वो भी सिर्फ 3 स्टेप्स में। तो सबसे पहले तो एक कहानी सुनो। ये मेरे एक मोटे दोस्त की थी। वो मुझसे पूछता है कि भाई मुझे थोड़ा वेट लॉस करना है और मतलब थोड़ा मसल बनाना है और थोड़ा वेट लॉस करना है सिंपली। और वो अभी मेरे ख्याल से 18 का है। ठीक है, उसने कहा कि मुझे वेट लॉस करना है, कुछ टिप्स दें मुझे। तो मैंने उससे बताया कि वही नॉर्मल अपनी टिप्स, एक्सरसाइज और तुम्हारा डाइटिंग, थोड़ा कैलोरीज पे ध्यान देना, ट्रैक करना कैलोरीज, वॉकिंग, ये सब मैंने टिप्स उसे दी। वो कहता है ये सब तो मैं कर रहा हूँ, ये सब तो मैं कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं मोटा क्यों हूँ और मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही। देन मैंने सिंपली उससे पूछा कि मे बी तुझे किसी एडिक्शन से तू जूझ रहा हो। तो उसने बोला सुनते ही, हाँ हाँ एक एडिक्शन है। वो बोलता है जंक फूड की एडिक्शन। तो मैंने कहा कि छोड़ दे। बोलता भाई इतना ईजी थोड़ी है यार, मैं मतलब कोशिश बहुत करता हूँ, 2 दिन करता हूँ और उसके बाद फिर से वहीं पे आ जाता हूँ, बिना डाइटिंग पे, है ना, फिर जंक फूड खाने लग जाता हूँ मैं। तो मैंने उससे पूछा कि तूने इसके खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया क्या? उसने मतलब लिया ना भाई, लिया ना। मैंने अपना सारा जंक फूड उठा के कहीं पे फेंक दिया और मैं 2 दिन नहीं खा रहा था, और फिर तीसरे दिन थोड़ा सा मन किया तो मैं खा लिया, और फिर उसके बाद फिर वही चीज़ें चालू होने लग गई। तो मैंने उसे जो टिप दी, उसके बाद अभी तक उसने जंक फूड को हाथ नहीं लगाया है, और लगाया भी है तो बहुत कम, बहुत रेयरली। और उसकी जो बिंज ईटिंग की आदत थी, बिंज ईटिंग की आदत क्या होती है, आदमी तब तक खाता है जब तक उसके पेट में दर्द ना हो जाए। तुम्हें भी हुआ होगा, तुम खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, फिर कुछ ख़त्म हुआ, फिर खाने लग गए कुछ और, फिर कुछ और खाने लग गए, स्नैक्स सिंपली। इसे हम बिंज ईटिंग बोलते हैं। एंड उसे वो आदत थी, एंड मैंने ऐसा क्या बताया उससे कि उसकी ये बिंज ईटिंग की आदत छूट गई। मेन जो गलतियाँ हो करते हैं लोग, वो तुम भी कर रहे होगे, एंड दैट इज़, तुम सोच ये रहे हो कि मैं एक मोटा आदमी हूँ और मुझे वज़न घटाना है, मैं जंक फूड छोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने जंक फूड छोड़ दिया है। अब तुम्हारा जो सेल्फ बिलीव है ये कैसे मैटर करता है। सो इफ़ यू से टू योर सेल्फ कि मैं जंक फूड छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और इफ़ यू से मैं पॉर्न छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम पता है किसकी तरह मतलब खुद की इमेज में भी और सामने वाले की इमेज में भी कैसे आ रहे हो। भैया बहुत सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग गैंग। तो तुम मतलब कोई भी एक एडिक्शन में फंसे हो सकते हो। इट कुड बी पॉर्न, इट कुड बी जंक फूड, और तुम कह रहे हो कि मैं उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सो तुम अपील हो रहे हो कि ऐसे बंदे की जगह सामने वाले को भी और खुद की सेल्फ इमेज पे भी ये असर पड़ रहा है तुम्हारे कि तुम एक ऐसा आदमी निकल के आ रहे हो जिससे जंक फूड नहीं छोड़ा जाता, जिससे पॉर्न नहीं छोड़ा जाता। इंस्टेड ऑफ कि तुम पॉर्न देखते ही नहीं हो, तुम वैसे आदमी ही नहीं हो। एंड दैट इज़ द पॉइंट नंबर 1, सेल्फ बिलीव और सेल्फ एजम्पशन। तुम अपने आप को अभी भी वो एडिक्ट ही समझते हो, तुम अभी भी अपने आप को वो मोटा आदमी ही समझते हो, या फिर तुम अभी भी अपने आप को पॉर्न एडिक्ट समझते हो। अगर तुमने इस थिंकिंग को चेंज कर लिया एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि मैं इसे छोड़ चुका हूँ, वो चीज़ मेरी आइडेंटिटी में कभी थी ही नहीं, मैं एक मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं एक मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं एक फिट चैड आदमी हूँ, और फिट चैट जो भी करेगा मैं वो चीज़ें करूँगा। सो अगर तुमने कल को डेविड लेट को देखा कि वो क्या कौन सी डाइट खाता है, सो तुम अपने आप को इमेजिन करोगे एज अ डेविड लेट, और वो जो खाता है तो चैट जो करेगा वो मैं भी करूँगा। एंड सिंपली इतना करने से ही तुम्हारी 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो
तो एक्शनेबल स्टेप क्या है, अभी जैसे ये वीडियो एंड हो 5 मिनट के लिए बैठो, आँख बंद करो और अपने आप को इमेजिन करो एज अ चैम्पियन, नॉट एज अ पर्सन जो कि अपने आप को मोटा समझता है, या फिर नॉट एज अ पर्सन जो अपने आप को एडिक्ट समझता है, अपने आप को चैट की तरह इमेजिन करो। तो आंखें बंद करो, अभी कर लो आंखें बंद, आंखें बंद करो और देखो अपने आप को कि तुम आइडियली कैसा दिखना चाहते हो। तुम्हारे पास एक शार्प जॉ लाइन है, उसके ऊपर चीक बोन्स, क्लियर स्किन और सेक्सी से बाल, ठीक है। तुम रिंग में खड़े हो बॉक्सिंग करने के लिए, ठीक है। तुम्हारा पहला बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, तुम पूरे एकदम फॉर्म में आते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बगल में खड़ी हुई है, बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, वो खड़ी हुई है ठीक है, और वो तुम्हें चीयर कर रही है। सामने वाला आया, उसने तुम्हारे पर एक पंच थ्रो किया और तुमने उसके पंच में कुछ पैटर्न नोटिस किया। तुमने देखा कि वो जैसे ही राइट जैब मारता है वो हल्का सा पीछे खिसकता है, एंड दैट इज़ द टाइम तुम जैसे ही वो अपना राइट जैब चलाता है तुम उसे डॉज करते हो और देन एक तगड़ा सा पंच उसे देते हो, नॉकआउट। हर तरफ सारे लोग तुम्हारा नाम चिल्ला रहे हैं, चैट 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 चैट, एंड यू आर फीलिंग सो ग्रेट। यू आर डन विजुअलाइजिंग। अब विजुअलाइज कर लिया कि तुम्हें कैसा होना है, अब उसी की तरह एक्ट करना चालू कर दो। सो अगर मैं तुम्हें इसको लड़की की तरफ भी समझाऊं कि ये तुम्हारी लड़कियों को अट्रैक्ट करने में कैसे मदद कर सकता है, सो मैंने जैसे पिछले वीडियो में समझाया, एरोगेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कैसे आएगा, जब तक तुम अपने आप को लूज़र समझोगे नहीं, जब तक तुम अपने आप को ऑलरेडी चैट समझोगे। तो मैं ये चीज़ मेरे ख्याल से रोज़ करता हूँ, विजुअलाइजिंग माई सेल्फ प्लेइंग गुड बैडमिंटन, क्योंकि मैं एक बैडमिंटन एथलीट हूँ। प्लेइंग माई सेल्फ गुड, मैंने स्टेट प्लेयर को हरा, मतलब बड़े बड़े प्लेयर लोग को हराते हुए इमेजिन करता हूँ। एंड गेस व्हाट, मैं अगली बार जब भी कोर्ट में जाता हूँ तो मैं पूरा पुश करता हूँ, पूरा पुश, ठीक है। एंड अगर मेरे हाथ में जंक फूड आता भी है, ठीक है, या फिर मेरे को स्क्रॉल करने का मन करता है, तब मैं सोचता हूँ कि क्या मेरा वो वाला पर्सन स्क्रॉल करेगा, एंड द आंसर इज़ नो। बस तो मैं यही करनी है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, तुमने विजुअलाइजेशन का पावर समझ लिया। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। सो स्टेप नंबर 2 है, डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ। तुम इंसान हो भाई, और इंसान भी थकता है, रोबोट्स भी थकते हैं मेरे ख्याल से, उनकी बैटरी लो हो जाती है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ, ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ इमेजिन अ रबर बैंड, ठीक है, और मैं इसके इस साइड को खींच रहा हूँ, मैंने इसे छोड़ा, ठीक है, तो वो फिर से अपने उसी शेप में आ गया जो वो था, ठीक है। बट अगर मैं इस रबर को थोड़ा थोड़ा रोज खींचते जाऊँ, तो ये जो टूटेगा वो बहुत लंबे टाइम के बाद टूटेगा। और थियोरेटिकली भी ऐसा पॉसिबल है कि ये खींच के बड़ा हो जाए। इसमें मैं तुम्हें समझा कह रहा हूँ, तुम नदी के बहाव की उल्टी तरफ तैर रहे हो, तो उससे होगा क्या, तुम तैरोगे, ठीक है, तो अच्छा खासा प्रोग्रेस बना लोगे, फिर थक जाओगे और गिर जाओगे बहाव के साथ में, फिर नीचे आ जाओगे। तो तुमने यहाँ से चालू किया, ये बहाव आ रहा है पानी का और तुम यहाँ से तैर के जा रहे हो, ठीक है, तुम तैरते हुए यहाँ तक पहुँचे और फिर नीचे गिर गए क्योंकि तुम थक गए। इंस्टेड ऑफ तुम क्या कर सकते हो, यू कैन डू बाय यू कैन हैव प्रोग्रेस बाय स्टार्टिंग लिटिल। तो जैसे ही तुम छोटा सा स्टार्ट करोगे वैसे ही तुम्हें एक्चुअल प्रोग्रेस दिखने लग जाएगी। तो छोटा स्टार्ट कैसे करें, अपने जो टास्क है उन्हें 70% से रिड्यूस कर दो। जो तो अभी तुम करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो चैट करता, तो चैट क्या करता, चैट 10 किलोमीटर की दौड़ लगा करके आता, चैट 1 घंटे की मेडिटेशन करता, चैट मेरे ख्याल से 100 kg की बेंच मारता, नहीं यार, कुछ अच्छा सा बनाते हैं, चैट 2 घंटे अपने बिजनेस पे काम करता। अब उसे 80, 90 या 70 इन तीनों कैटेगरी में जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो उतने से कम कर दो, या फिर डिवाइड कर दो, और जितना आया उतने से ही चालू करो। क्योंकि अगर तुम्हें जिम में 100 kg की बेंच प्रेस तक पहुंचना है तो तुम्हें 30 kg या फिर 10 kg से चालू करना पड़ेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड नंबर 3,
नंबर थर्ड है रिप्लेस द बैड हैबिट्स विद सम अदर दैट आर नॉट दैट बैड। मेरे ख्याल से तुम्हें लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। तो हम रिप्लेस करेंगे कुछ हैबिट्स को, इसके लिए हम यूज़ करेंगे 5 थिंग्स रूल, ठीक है। इसको मैं एक और वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से। अभी के लिए तुम्हें सात नहीं, तुम्हें ऐसी चीज़ों को देखना है जिससे तुम एंटरटेन होते हो या फिर उसे करके तुम एंटरटेन होते हो। सो फॉर मी इट्स जंक फूड, मतलब पहले के लिए जंक फूड, पॉर्न, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और क्या देखता हूँ यार मैं, मूवीज़, दोस्तों के साथ गेड़ी, ठीक है। पहले की बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से बात अभी तो नहीं है, ठीक है। तो 7 चीज़ें हो गई। अब मुझे इनमें से सिर्फ 2 चीज़ें रखनी है और बाकी के 5 को हटा देना है। अगर तुम्हारा 9-10 हो गए तो सिर्फ 5 चीज़ों को हटा दो जिससे तुम एंटरटेन होते हो, एंड तुम देखोगे कि वाह यार, मेरी हैबिट्स तो ऐसी छूटी जैसे मैं कभी उन्हें करता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो तुम्हारे पास अभी भी एंटरटेनमेंट का सोर्स है बट वो कम हार्मफुल है। मैं रखूँगा बंदी से बात करना और दोस्तों के साथ गेड़ी मारना, तो मेरा फ़ोन से रिलेटेड तो सब कुछ छूट ही गया, ठीक है। सो तुम भी इसे अप्लाई कर सकते हो, चीज़ों को रिप्लेस कर दो एक दूसरे से। अगर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो तो उसे फुल वीडियो से रिप्लेस कर दो। अगर यूट्यूब पे फुल वीडियो देखते हो तो उसे मूवी से रिप्लेस कर दो। एंड अगर मूवी देखते हो तो उसे रियल लाइफ से एक्सचेंज कर दो या रिप्लेस कर दो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी चुम्मियाँ। बाय 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 बाय।